हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखिए, आज जो है हम सभी लोग नए टॉपिक के साथ, देखिए आपकी पर्यायवाची जो है ये कंप्लीट पढ़ा दी गई है दोस्तों, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द को देखेंगे दोस्तों, जिसमें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आएगा, जिसमें आज हम लोग पार्ट 1 को देखेंगे दोस्तों। और आप सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ध्यान देंगे दोस्तों, है आपका, कह रहे हैं समान उदर से जन्म लेने वाला। समान उदर से जन्म लेने वाला, उदर माने पेट, और समान उदर यानी या तो आप कहें एक ही माता से जन्म लेने वाला, उसको क्या कहेंगे? सहोदर। या कह रहे हैं समान उदर से जन्म लेने वाला। क्या हो गया दोस्तों? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सहोदर। अगला है जो सभ्य हाथ से सधा हुआ है। सभ्य माने बायां, जो सभ्य हाथ से सधा हुआ है यानी बाएं हाथ से सधा हुआ है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? सब्यसाची कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्यसाची। अगला है बिना पलक गिराए। बिना पलक गिराए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निर्निमेष। इसे जो है बिना पलक गिराए यानी अपलक भी हो जाएगा, आपलक, और बिना पलक गिराए निर्निमेष भी होगा। इसे एक टक भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है खाने की इच्छा। खाने की इच्छा को क्या कहेंगे? बुभुक्षा। खाने की इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? बुभुक्षा। कह रहे हैं जो मापा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपरिहार्य। सॉरी, जो मापा ना जा सके अपरिमेय। जो मापा ना जा सके अपरिमेय। कह रहे हैं जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, दुर्भेद्य। कह रहे हैं अगला है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, उसे अभेद कहेंगे, और जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उसे दुर्भेद्य कहेंगे। अगला है कम बोलने वाला। क्या कहेंगे दोस्तों? जो कम बोलता है उसे क्या कहेंगे? मितभाषी। क्या कहेंगे? मितभाषी। अगला है जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए। क्या है? प्रति उत्पन्न मति। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए, प्रति उत्पन्न मति। अगला है जो मोक्ष चाहता है, उसे क्या कहेंगे वाक्यांश में? मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहता है या मोक्ष की इच्छा रखता है उसे मुमुक्ष कहा जाता है। कह रहे हैं जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह हो, उसे क्या कहेंगे? कुशाग्र कहेंगे। अग्र माने तेज। कह रहे हैं जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे कुशाग्र। अगला है शयन का आगार यानी शयनागार। अगला है, इसे आगार माने कमरा होता है, तो हम कह सकते हैं शयन का कमरा या शयन का आगार। क्या हो जाएगा दोस्तों? शयनागार। अगला है जहां खाना मुफ्त मिलता हो। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां खाना मुफ्त मिलता हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? सदाव्रत। कह रहे रात और संध्या के बीच की बेला। क्या है वो? गोधूली। रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहते हैं? गोधूल। और कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जब गायें चर करके अपने घर को वापस आती हैं, उनके पैरों से उड़ी हुई धूल को क्या कहते हैं? तो वहां भी क्या होगा? गोधूली होगा, यानी रात और शाम के बीच की बेला को क्या कहते हैं दोस्तों? गोधूली। अगला है जंगल का अनल। क्या हो जाएगा? दावानल।
ध्यान देंगे दोस्तों, अगर जंगल का, अनल माने आग, अभी हम कल पर्यायवाची में आपको बताए हैं, अनल माने आग, कह रहे हैं जंगल का अनल, अगर जंगल में आग लगती है तो उसे दावानल कहा जाता है। वाक्यांश में क्या कहा जाता है? दावानल। और ध्यान देंगे दोस्तों, अगर जो है यही आग जब ज्वालामुखी जो है फटती है और जब यही आग समुद्र में लगती है तब उसे जो है बड़वा नल कहा जाता है या बड़वाग्नि कहा जाता है। और जब हमें अत्यधिक भूख लगी होती है और हमारे पेट में जो आग लगती है, जिसे कहते हैं आप लोग चूहे कूदना, पेट में चूहे कूदना, यानी तब उस समय जो हमारे पेट में अग्नि लगती है, आग लगती है, उसे जो है जठराग्नि कहा जाता है। तो आप सीधे समझेंगे, पेट में लगी आग जठराग्नि, और जल में यानी समुद्र में लगी आग ने बड़वाग्नि, और जंगल में लगी आग को दावाग्नि या दावानल कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं आदि से अंत तक क्या हो जाएगा? अद्योपांत, आदि से अंत तक पूजने योग्य, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? पूजनीय या पूज्य भी कहेंगे। और हमेशा ध्यान देंगे पूजनीय, यही शुद्ध या शुद्धि में भी कई बार पूछा गया है, पूजनीय सही है ना कि पूज्यनीय, वो गलत होगा। पूजनीय आपका ये शुद्ध शब्द है। अगला है क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षण भर में नष्ट होने वाला क्या है दोस्तों? क्षण भंगुर। करें जहां औषधि दान स्वरूप मिलती है, क्या कहेंगे उसे? एक शब्द में दातव्य या औषधालय भी कहेंगे उसे, दातव्य या औषधालय, जहां औषधि दान स्वरूप मिलती है। कह रहे हैं जानने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला क्या है वाक्यांश में? जिज्ञासु। अगला है वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है, क्या कहा जाएगा? वो सापत्नीक। वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे, वाक्यांश में क्या कही जाएगी? वो परित्यक्ता। वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे, परित्यक्ता। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है, सापत्नीक। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता है, वाक्यांश में उसे क्या कहेंगे? व्याकरण। जो व्याकरण जानता है, व्याकरण। कह रहे हैं आंखों से परे, परे यानी दूर, तो उसे क्या कहेंगे? परोक्ष। आंखों से परे यानी परोक्ष। फिर कह रहे हैं आंखों के सामने, कोई घटना आपके सामने घटती है, आंखों के सामने यानी प्रत्यक्ष। आंखों के सामने क्या है? प्रत्यक्ष। कह रहे हैं जो बहुत कठिनाई से मिलता है, जो बहुत कठिनाई से मिलता है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? दुर्लभ। अगला है जो नष्ट होने वाला है, जो नष्ट होने वाला है क्या है? नश्वर। कह रहे लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ या लौट कर आया हो, क्या हो जाएगा? प्रत्यागत, प्रति आगत, प्रत्यागत। अगला है जो चक्र धारण करता है, जो चक्र धारण करता है उसे क्या कहेंगे? चक्रधर। कह रहे हैं जो वचन से परे हो, जो वचन से परे हो उसे क्या कहेंगे? वचनातीत। जो वचन से परे हो, वचनातीत। कह रहे हैं जो कहा गया है, जो कहा गया है कथित, जो कहा गया है कथित। अगला है भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाला क्या कहेंगे हम इसे? भावी। भविष्य में होने वाला यानी भावी। कह रहे हैं जो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता, वाक्यांश में उसे क्या कहेंगे? असंभव।
अगला है जो आमिष यानी मांस नहीं खाता उसे क्या कहेंगे? निरामिष। जो मांस नहीं खाता उसे निरामिष। जो आग्रह सत्य हो, जो आग्रह सत्य हो क्या कहेंगे उसे? सत्याग्रह। जो आग्रह सत्य हो सत्याग्रह। कह रहे हैं आशा से अतीत, आशा से अतीत क्या कहेंगे उसे? आशातीत। आशा से अतीत आशातीत। कह रहे हैं जो कला जानता है, जो कला जानता है उसे क्या कहेंगे? कलाविद। जो कला जानता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जो देखने में प्रिय लगता है, जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहेंगे? प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? प्रियदर्शी। फिर कह रहे हैं जो मन को हर ले, जो मन को हर ले उसे क्या कहेंगे? मनोहर। जो मन को हर ले मनोहर। कह रहे हैं शक्ति के अनुसार, आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि शक्ति के अनुसार यथाशक्ति उसमें कौन सा समास है? कह रहे हैं शक्ति के अनुसार यानी यथाशक्ति। तो आप सभी लोग बताएंगे कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे प्रिय। सबसे प्रिय उसको क्या कहेंगे? प्रियतम। जो सबसे प्रिय होता है उसे क्या कहते हैं? प्रियतम। अगला है कह रहे हैं याचना करने वाला। याचना करने वाला उसे क्या कहेंगे? याचक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखने योग्य। देखने योग्य क्या हो जाएगा? दर्शनीय। फिर कह रहे हैं और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि दर्शन करने योग्य, तो भी क्या हो जाएगा? दर्शनीय। फिर कह रहे हैं पूछने योग्य क्या है? पूछने योग्य पृष्ठव्य। अगला है करने योग्य करणीय या कर्तव्य। जो करने योग्य है उसे करणीय या कर्तव्य कहेंगे। जो पूछने योग्य है उसे पृष्ठव्य कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए कह रहे हैं सुनने योग्य। जो सुनने योग्य है उसे श्रवणीय या श्रव्य, उसे क्या कहेंगे? श्रवणीय या श्रव्य। विधि द्वारा प्रदत्त। विधि द्वारा प्रदत्त क्या है? विधि प्रदत्त। विधि द्वारा प्रदत्त यानी विधि प्रदत्त। कह रहे तर्क के द्वारा जो सम्मत है। तर्क के द्वारा जो सम्मत है वाक्यांश के लिए एक शब्द में उसे कहेंगे तर्क सम्मत। फिर कह रहे हैं आलोचना के योग्य। जो आलोचना के योग्य है उसे क्या कहेंगे? आलोच्य। क्या कहेंगे दोस्तों? आलोच्य। फिर कह रहे हैं जिसे नहीं जीता जा सके। जिसे नहीं जीता जा सके वाक्यांश में उसे क्या कहेंगे? अजेय। जिसे नहीं जीता जा सके अजेय। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहे हैं नहीं खाने योग्य अखाद्य, और जो खाने योग्य है उसे खाद्य कहेंगे। कह रहे हैं नहीं खाने योग्य अखाद्य। फिर कह रहे हैं विश्वास के योग्य क्या है? विश्वसनीय। विश्वास के योग्य क्या है? विश्वसनीय। फिर कह रहे हैं जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अनुकरणीय। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहेंगे अनुकरणीय। फिर कह रहे हैं वृष्टि का अभाव। वृष्टि का अभाव क्या कहेंगे? अनावृष्ट। फिर कह रहे हैं अत्यधिक वृष्टि, तो क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि। अगला है जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे क्या कहेंगे? लौह पुरुष।
फिर कह रहे हैं युग का निर्माण करने वाला, युग का निर्माण करने वाला क्या हो जाएगा? युग निर्माता। कह रहे जिसका मूल नहीं है, क्या हो जाएगा? निर्मूल। जिसका मूल नहीं है, निर्मूल। अगला है जिसका उदर लंबा हो, उदर माने पेट, क्या हो जाएगा? लंबोदर। कह रहे जो स्मरण रखने योग्य है, जो स्मरण रखने योग्य है, क्या है वाक्यांश के लिए? स्मरणीय। कह रहे जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, क्या कहेंगे उसे? दूरदर्शी, अग्रसोची। जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसे क्या कहेंगे? दूरदर्शी, अग्रसोची। अगला है, लेकिन अग्रसोची आप लोग सोच सकते हैं कि जिसकी दृष्टि दूर तक जा रही है उसे दूरदर्शी कह रहे हैं, जो दूर तक सोच सकता है उसे कहेंगे अग्रसोची। अगला है जिसका तेज निकल गया है, उसे क्या कहेंगे? जिसका तेज निकल गया है, क्या है वो? निस्तेज। आगे देखेंगे, कह रहे हैं जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अप्रत्याशित। अगला है जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो उसे कहेंगे दृढ़ प्रतिज्ञ। कह रहे मन की वृत्ति, मन की वृत्ति को क्या कहेंगे? मनोवृत्त। और कह रहे जो धर्माचरण करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? धर्मात्मा। जो धर्माचरण करता है उसे क्या कहते हैं? धर्मात्मा। दोस्तों आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। क्लियर दोस्तों? देखिए एक बार दोबारा देखेंगे। कह रहे समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, जो सभ्य हाथ से सधा हुआ है सभ्यसाची, बिना पलक गिराए निर्निवेश, खाने की इच्छा बुभुक्षा, जो मापा ना जा सके अपरिमेय, जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके दुर्भेद, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके आभेद, कम बोलने वाला मितभाषी, जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए प्रति उत्पन्न मति, जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षु, जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह हो कुशाग्र, शयन का आगार शयनागार, जहां खाना मुक्त मिलता हो सदा व्रत, रात और संध्या के बीच की बेला गोधूली, जंगल का अनल दावानल, आदि से अंत तक आद्योपांत, पूजने योग्य पूजनीय या पूज्य, क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर, जहां औषधि दान स्वरूप मिलती है दातव्य, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है सापत्नीक, वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे परित्यक्ता, जो व्याकरण जानता है व्याकरण, आंखों से परे परोक्ष, आंखों के सामने प्रत्यक्ष, जो बहुत कठिनाई से मिलता है दुर्लभ, जो नष्ट करने वाला है नश्वर, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, जो चक्र धारण करता है चक्रधर, जो वचन से परे हो वचनातीत, जो कहा गया है कथित, भविष्य में होने वाला भावी, जो नहीं हो सकता असंभव, जो आमिष यानी मांस नहीं खाता निरामिष, फिर कह रहे हैं जो आग्रह सत्य हो सत्याग्रह, आशा से अतीत आशातीत, जो कला जानता है कलाविद, जो देखने में प्रिय लगता है प्रियदर्शी, जो मन को हर ले मनोहर, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, सबसे प्रिय प्रीतम, याचना करने वाला याचक, देखने योग्य दर्शनीय, पूछने योग्य पृष्ठव्य, करने योग्य करणी या कर्तव्य, सुनने योग्य श्रवणीय या श्रव्य, विधि द्वारा प्रदत्त विधि प्रदत्त, तर्क के द्वारा जो सम्मत है तर्क सम्मत, आलोचना के योग्य आलोच्य, जिसे
नहीं जीता जा सके अजेय, नहीं खाने योग्य अखाद्य, विश्वास के योग्य विश्वसनीय, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय, वृष्टि का अभाव अनावृष्टि, अत्यधिक वृष्टि अतिवृष्टि, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है लौह पुरुष, युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता, जिसका मूल नहीं है निर्मूल, जिसका उदर लंबा हो लंबोदर, जो स्मरण रखने योग्य है स्मरणीय, जिसकी दृष्टि दूर तक जाए दूरदर्शी, और जो आगे तक यानी दूर तक सोच सके उसे अग्रसूची। कह रहे हैं जिसका तेज निकल गया है निश्चय, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो दृढ़ प्रतिज्ञा, मन की वृत्ति मनोवृत्ति, जो धर्माचरण करता है धर्मात्मा। क्लियर है दोस्तों? आप सभी लोग को क्लास अच्छी लगी हो, आप लोग को वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो आप सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, इतनी मेहनत आपको पढ़ाने में नहीं लगती है जितना मेहनत इसे लिखने में लगता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि आपको 2 क्लास जो है डेली मिल रही है, एक 6 बजे और एक 8 बजे। 6 बजे की आपकी प्रैक्टिस क्लास है और 8 बजे आपका डेली का कंटेंट का क्लास है दोस्तों। तो आप सभी लोग को यदि मेहनत अच्छी लगे तो आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, और जिन्होंने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।